मैं पवन तिवारी जी की समस्या को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जिसका जीवन साथी बिछड़ जाता है उसके दिल पे क्या पड़ती है वो तो वही जानता है। दूसरे को इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी यही तो जीवन की सत्यता है। जो मिले हैं तो बिछड़ना पड़ेगा। मिलना और बिछड़ना, यही संसार है। मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बिछड़ते हैं तो दुख होता है। लेकिन कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। यहाँ पर सभी प्राणी असहाय हैं। इस स्थान पर किसी की कोई पहुंच नहीं है। जहाँ हमारे बस की बात ना हो, जहाँ हम असहाय हो जाते हैं, तो वहीं हम विधि का विधान स्वीकार करना पड़ता है। खैर, जिसने जाना था तो चले गए। फिर भी जो शेष रह गया है, अब उसको ये समझने की आवश्यकता है कि जो गया क्या लेके गया। सब छोड़ गया ना, और जो रह गया उसके पास क्या बचा। सिर्फ एक याद के सिवा कुछ नहीं बचा। जब वो जा सकते हैं जो हमारे इतने प्रिय थे, हमारे इतने नजदीक थे, तो वही सत्य हमारे सामने भी एक दिन प्रकट होगा। जब वो सत्य हमारे सामने प्रकट होगा तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। जाने वाले गए, आज आप खोज नहीं सकते, न हम खोज सकते हैं, न हमें ज्ञान हो सकता है कि जाने वाले कहाँ गए। न कभी दोबारा लौटकर मिलने का कोई चांस है ही नहीं। वो भी नहीं, वो भी चांस नहीं है। जब है ही नहीं, कहावत कही गई है, बांध कर अगर मारो तो एक बर्दाश्त करने के सिवा हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब दोनों में फर्क क्या है? एक अज्ञानी, एक ज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी में सिर्फ इतना फर्क होता है, ज्ञानी उसको भोगता है बिछुओं को, लेकिन ज्ञान से। अज्ञानी भी भोगता है उस बिछोह को, लेकिन अज्ञान से। तो ज्ञानी भोगे ज्ञान से, इसलिए उस पे इतना असर नहीं होता। अज्ञानी जितना रोएगा उसको और ज्यादा तकलीफ होगा, कष्ट होगा। तो अध्यात्म का तात्पर्य सिर्फ यही है कि दुनिया का पहाड़ से भारी कष्ट अगर कोई आए तो उसमें सहन शक्ति आ जाती है, उसमें क्षमता आ जाती है। क्षमता अनायास नहीं आई, ज्ञान से आया। ज्ञान से क्षमता हमारे अंदर आ जाती है।
ये सृष्टि का नियम है। आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक डोली पर चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। अब हम बच गए हैं ना। अब हमें जंजीर में बंधकर नहीं जाना, क्योंकि जब अपना सबसे प्रिय बिछुड़ता है ना, तब अकल और अधिक आती है, तब बैराग और अधिक आता है। तभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर हमारा कोई नहीं है। और ये भी होता है कि हम भी किसी के नहीं हैं। और ये भी होता है कि जाने वाला चला गया, क्या लेके गया? कुछ नहीं। यहां जितना जो कुछ कमाई किया था यहीं छोड़ के चला गया। जब यहां की कमाई यहीं रह जानी, ऐसा जबरदस्त चौकीदार है इस सृष्टि के अंदर ना, कि एक सुई तक कोई लेके नहीं जा सकता। बड़ा चौकीदार है। यहां की चीज मिलेगी और यहीं छूट जाएगी। तब ज्ञानी को यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि जब वो हमारे जीवन साथी कुछ नहीं लेके गए और हम भी न चाहते हुए कि वो चले जाए, हम भी कुछ नहीं कर सके, तो हमारे लिए भी तो यही नियम लागू होता है ना। हमारे लिए भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम भी एक दिन चले जाएंगे। अब चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जीवन साथी गए, खोज लोगे? असंभव, पता नहीं चल सकता। तो कम से कम अध्यात्म ये कहता है कि आपको कहां जाना है उसका ठिकाना खोज लो, उसका पता कर लो बस। अब उसका पता हमें करना है, वो एड्रेस हमें लेना है, और वही एड्रेस मिलता है गुरुजनों से। गुरुजन हमें वहां का एड्रेस बताते हैं, डायरेक्ट ना पहुंचाते नहीं। आपको वहां बिठा देना किसी गुरु के अधीन, ये प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि सारे चेतन अपने कर्मानुसार यहां पे हैं, और कर्मानुसार ही जहां जाना है वो जाएंगे, उनके खुद के कर्मानुसार। तो गुरुजन हमें क्या करेंगे? हमें एक तो रास्ता बताएंगे कैसे कैसे जाना है, दूसरा मंजिल बताएंगे कहां आपने पहुंचना है, और साधन बताएंगे कि किसको किसको छोड़ोगे तभी आप वहां पहुंच पाओगे। ध्यान रखो, अगर किसी को डायरेक्ट ध्यान बता दिया जाए तो कुछ नहीं करेगा, कर नहीं पाएगा। अगर कोई बिना समझे अगर ध्यान कर रहा है तो कुछ नहीं कर सकता, कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए ध्यान से पहले ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान है क्या? विधि ज्ञान, रास्ता जहां आपने चलना है ये भी ज्ञान ही है, मंजिल आपकी जहां आपने पहुंचना है ये भी ज्ञान है, किससे छूटना है, कैसे करना है, कब बैठना है, ये सारी जानकारी बिना हुए, बिना समझे अगर कोई ध्यान करने लग गया तो डूबेगा और उतराएगा, न अंदर जा सकता है
अगर चला भी गया तो समझ नहीं सकता। कहीं भी आपको जाना होगा तो क्या ऐसे आप चल दोगे बिना एड्रेस का? आपको पता ही नहीं कहाँ में जाना है, चलते तो चले जा रहे हैं, आप मार्ग पर चलते जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं जाना कहाँ है। हमें जहाँ जाना है उसका रास्ता आपको पता नहीं कि हमें कैसे जाना है, किस दिशा में जाना है। तो ये जानकारी आवश्यक है। ये जब तक किसी को जानकारी ना हो जाए तब तक ध्यान में बैठना ही नहीं चाहिए, ध्यान करना ही नहीं चाहिए। कितने मेडिटेशन करते हैं मन की शांति के लिए, योगा जगह जगह योग का क्लास लगा हुआ है, ये अपना जिसको व्यायाम कहते हैं, वो भी तो यही कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। कोई प्रकाश का ध्यान कर रहा है, कोई अपनी सांसों का ध्यान कर रहा है, कोई गुरु का ध्यान कर रहा है, कोई अनहद का, तरह तरह के ध्यान हो रहे हैं। ध्यान का मतलब याद। अब हमें याद किसकी करनी है भाई? जिसके पास जाना है हमें उसकी याद करनी है, या जिसके पास नहीं जाना है उसकी याद करनी है? यही तो ध्यान है ना। के पास हमें जाना है उसकी समझ होनी चाहिए। प्रमाण के तौर पर एक कहीं से आ गया दिल्ली, उसको देखना है लाल किला। लाल किला कहाँ है, कैसा है, किस तरह से है, उसको पता नहीं। ट्रेन से उतरा, पुरानी दिल्ली, वहीं लाल किला के पास जाके बैठ गया, लेकिन उसको पता ही नहीं कि लाल किला कहाँ है। घूम भी रहा वहीं, उसको पता ही नहीं। तो बोलो कैसे पा जाएगा लाल किला को, कैसे जान पाएगा? इसी प्रकार से आत्मा तो हम सब स्वयं है ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए, जब हम अपने विषय में कोई जानकारी ही नहीं तो कैसे पा जाएंगे? बैठे तो वहीं हो ना, अलग तो हो ही नहीं, हो भी नहीं सकते। अपने ही खोज करनी, अपने का पता नहीं। इसलिए पूरी समझ होनी आवश्यक है, तब ही ध्यान में बैठना चाहिए। जब आपको समझ हो जाएगी ना तो आपका आधा रास्ता, आधा सफर आपने ज्ञान के द्वारा ही कर लिया। आधा सफर, आधा सफर ज्ञान के द्वारा। ये ज्ञान कैसे? गुरुजन से सुन के, स्वयं का अनुमान लगाकर, स्वयं को बौद्धिक स्तर से जानकारी करके आधा सफर तो आपने यहां कर लिया। इस आधे सफर तक गुरु आपका साथ देंगे, और इसके आगे जो आपने चलना है वहां गुरु भी नहीं जाएंगे, वहां गुरु का ज्ञान जाएगा। ध्यान रखना, वहां भी गुरु का ही ज्ञान जाएगा, आप अकेले नहीं जा सकते। ध्यान दो, कितने जन साधना में बैठते हैं, बैठे, वृत्तियां शांत भी हो गई, अब देर कितनी, स्वरूप में तो ठहरे तो हैं,
लेकिन गुरु ज्ञान यहां से गायब है। गुरु ज्ञान का अर्थ जो आपकी परख के विषय में आपका नक्शा बताया गया कि आप ऐसे हैं। वहां भी ये जरूरी है, यही गुरु ज्ञान है। वो अंदर आपका काम करेगा, तभी जाकर आप जब शांत होंगे, अगर वो स्मृति आपको याद है तो देर नहीं लगेगी स्वयं की अनुभूति होने में, तुरंत आपको अनुभव होने लग जाएगा। अनुभव हुआ, उसके बाद में आपने रोज वहीं पर ठहरना है। जब तक अनुभव नहीं हुआ है तब तक आप मुसाफिर हैं। मुसाफिर हैं आप। जब अनुभव हो गया तो आप मंजिल पर बैठ गए। ध्यान रखो, यहां मुसाफिर भी आप ही हैं। चाहत भी आपको ही है। मंजिल भी आप ही हो। सब कुछ आप ही हो। इस तरह से जब ज्ञान हो गया तब आगे आपका परिश्रम होगा, और जो तत्व है, जो सत्य है, जो हमारे जीवन साथी बिछड़ गए, जिसको वो नहीं जान सके, ये हम जान सकते हैं। ये मंजिल हम प्राप्त करके फिर वापस हमें इस संसार के अंदर इस शरीर को धारण नहीं करना है। अंतमता सोगता। अंतकाल में जैसे आपका भाव रहेगा वैसे आपकी गति होगी। इसलिए हमें पहले समझना है, समझकर अनुमानिक ज्ञान हो जाएगा। फिर अनुमानिक ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान में तब्दील कर देना है। शब्द ज्ञान, अनुमान ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान, इसका अर्थ क्या है? शब्द ज्ञान का अर्थ है किसी तत्वदर्शी से आपने उनकी वाणी को सुना, इसका नाम है शब्द ज्ञान। और जब उनसे सुना, जिसके विषय में सुना, वो विषय आपको बौद्धिक स्तर पर महसूस होने लग जाए। ध्यान रखना, बौद्धिक स्तर पर आपको फीलिंग होने लग जाए, महसूस होने लग जाए। यह है अनुमानिक ज्ञान। अब जो बौद्धिक स्तर से आपको महसूस हो रहा है, अब उसी जो महसूस हो रहा उसमें ठहर जाओ, वहां रुक जाओ। यह है प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन आत्मा के प्रति प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं लगता, यहां अप्रत्यक्ष कहा जाता है। क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या भेद है? प्रत्यक्ष ज्ञान उसको कहते हैं जो इंद्रियों के थ्रू आपको जानकारी हासिल होती है, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ये इंद्रियों का विषय है। अप्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जहां विदाउट इंद्रिय, जब इंद्रियों का कार्य समाप्त हो जाए, जहां मन बुद्धि सब अपना दम तोड़ दें, अपना कार्य छोड़ दें,
उसके बाद में जो अनुभव होता है ये अप्रत्यक्ष ज्ञान है। जो इंद्रियों के द्वारा होता है ज्ञान, उसको बोध कहते हैं, अर्थात बौद्धिक स्तर का ज्ञान। जो विदाउट बुद्धि इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको प्रतिबोध कहते हैं, यानी बुद्धि से परे का ज्ञान है वो, जिसमें बुद्धि हमारी सहयोग नहीं कर सकती। ये ज्ञान सिर्फ चेतन को होता है। आप कोई भी ज्ञान करेंगे इंद्रिय सहयोग से तो वो ज्ञान सदा नहीं रहता, सत्य का नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां हमारी असत्य का ज्ञान कराती हैं, सत्य का नहीं। इनकी पहुंच भौतिक पदार्थों तक तो है, लेकिन चेतन पदार्थ तक इनकी पहुंच है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ने हमारे इंद्रियों को बाहर की तरफ खुला बनाया हुआ है। आत्मा की तरफ कोई भी इंद्रिय जाती ही नहीं, इसलिए कोई भी इंद्रिय आत्मज्ञान नहीं करा सकती। आत्मज्ञान करने के लिए बिना किसी के सहारे से स्वयं सत्य तत्व, सत्य का ज्ञान करता है। इसका जो फल है अनलिमिटेड है, और इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है उनका फल लिमिटेड है। आत्मज्ञान अनलिमिटेड है, भौतिक ज्ञान लिमिटेड है। भौतिक ज्ञान आपकी स्मृति अगर चली गई तो आप भूल जाओगे, लेकिन आत्मज्ञान में स्मृति का कोई काम ही नहीं है। आपको भली भांत अगर अनुभव हो गया तो ना वो जीते जाएगी, ना मरने के बाद भी जाएगी, ना मृत्यु के बाद वो ज्ञान जा सकता है और ना जीते जी ज्ञान जा सकता है, क्योंकि वो अनलिमिटेड ज्ञान है, उसकी लिमिट है ही नहीं। जैसे चेतन अनलिमिटेड है वैसे उसका ज्ञान भी अनलिमिटेड है। इसलिए जो अंदर जाके स्वरूप का ज्ञान होता है ये अनलिमिटेड है, इसकी लिमिट नहीं है। इसका फल क्षणिक नहीं होता, इसका फल शाश्वत होता है। शाश्वत के लिए ये ज्ञान हो गया, सदा के लिए ज्ञान हो गया। अब ये जो सदा के लिए ज्ञान हो जाता है वो सदा ही है, सदा वाला सदा में ठहर जाता है। ये होगी आपकी मंजिल। जो इस मंजिल को प्राप्त कर लिया और उसको कुछ प्राप्त ही नहीं करना, इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला कभी भौतिक इंद्रियों से ज्ञान करने के लिए उसको वापस आना नहीं पड़ेगा। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।